हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए एक और नई भर्ती निकल के आ चुकी है। ऑल इंडिया में कहीं से भी हो, महिला हो या पुरुष हो, दोनों इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आखिर वो भर्ती कौन सी आई है और इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सारा A to Z जानकारी आपको बोर्ड पर बताऊंगा। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो देखिए दोस्तों, मर्चेंट नेवी भर्ती 2026 यानी कि दोस्तों आपके लिए मर्चेंट नेवी भर्ती निकाली गई है। कुल पद अब बात कर लेते हैं। जो टोटल पोस्ट है वो आपका कितना रहेगा, तो देखिए 4100 यानी कि आपके लिए 4100 पदों पर भर्ती निकाली गई है। पद का नाम अब बात कर लेते हैं। जो पद है उसका नाम क्या है, तो देखिए इसको मैं लास्ट में बताऊंगा। यानी कि आपके लिए कौन कौन से पदों पर भर्ती निकाली गई है, इसको मैं लास्ट में बता दूंगा। आवेदन की तिथि आप देखिए, इसका फार्म कब से कब तक भरा जाएगा, तो देखिए 20 जून अंतिम तिथि, यानी इसका फार्म आपका ऑलरेडी भरा जा रहा है। इसकी जो अंतिम तिथि है आपका 20 जून है, तो 20 जून से पहले आप इस फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा। आयु सीमा आप देखिए, इस फॉर्म को भरने के लिए जो हमारी एज यानी उम्र कितना होना चाहिए, तो देखिए जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 17 से 27 साल, ओबीसी है तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी, SC ST या फीमेल यानी महिला है तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। यानी आप जनरल ईडब्ल्यूएस हैं तो आपकी जो उम्र है 17 से 27 साल होना चाहिए। ओबीसी है तो आपको एज में 3 साल की छूट मिलेगी, और SC ST या महिला है तो आपको एज में 5 साल की छूट मिलेगी। आप देखिए इसमें आपका अलग अलग पदों के लिए आपका अलग अलग उम्र मांगा है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि कौन से पद के लिए आपका कितना उम्र मांगा है। फीस आप देखिए, इस फॉर्म को भरने के लिए हमें फीस कितना देना होगा, तो देखिए जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए आपका 100 रुपया लगेगा, SC ST या फीमेल यानी महिला है तो आपका 00। यानी आप जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी हैं तो आपको इस फॉर्म को भरने के लिए 100 रुपये देना होगा। बाकी आप SC ST या महिला हैं तो आपका ये फार्म निःशुल्क रहेगा। यानी इस फॉर्म को भरने के लिए आपको 1 भी रुपया नहीं देना होगा। योग्यता आप बात कर लेते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए जो हमारी क्वालिफिकेशन यानी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो देखिए 10वीं 12वीं या ITI। यदि आप 10वीं पास हैं तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं, 12वीं पास हैं तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं, या आप ITI की हैं तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। बशर्ते आपका अलग अलग पदों के लिए आपका अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आप कौन से पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं। हाइट आप देखिए, इसमें आपका हाइट भी मांगा है तो हाइट भी देख लेते हैं। तो देखिए 157 सेंटीमीटर मेल, यानी जो पुरुष की हाइट है, पुरुष में आप किसी भी जाति से हैं, आपकी जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। बाकी 152 सेंटीमीटर फीमेल, यानी फीमेल भी आप किसी भी जाति से हैं, आपकी जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आप सिलेक्शन प्रोसेस समझ लेते हैं, यानी इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो देखिए सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, यानी आपको लिखित परीक्षा देना होगा। फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा, फिर आपका मतलब चेक किया जाएगा कि आप मेडिकली फिट है कि नहीं। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आप सिलेबस समझ लेते हैं, यानी इसमें आपका कौन कौन सा विषय रहेगा, तो देखिए सामान्य ज्ञान रहेगा, आपका सामान्य ज्ञान रहेगा, रीजनिंग और एप्टीट्यूड रहेगा, अंग्रेजी रहेगा। यानी इसमें आपका कम से कम 3 4 5 विषय रहेगा। और देखिए सामान्य विज्ञान से आपका 25 प्रश्न पूछेगा, सामान्य ज्ञान से आपका 25 प्रश्न पूछेगा, रीजनिंग और एप्टीट्यूड को मिलाकर आपका 25 प्रश्न पूछेगा, और अंग्रेजी से आपका 25 प्रश्न पूछेगा। यानी एग्जाम पैटर्न की बात करें तो टोटल जो प्रश्न है आपके 100 प्रश्न रहेंगे, टोटल अंक आपके 100 रहेंगे, यानी एक प्रश्न आपका 1 अंक का रहेगा। और देखिए समय इसके लिए आपको 2 घंटा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है आपके लिए खुशखबरी है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं रहेगा, यानी आप गलत प्रश्न करेंगे तभी आपका नंबर नहीं कटेगा। अब देखिए इसमें आपके कौन कौन से पद निकाले गए हैं, इसको मैं बता देता हूँ। तो देखिए डेक रेटिंग का पद है, इंजीनियर रेटिंग है, सीमैन है, इलेक्ट्रीशियन है, वेल्डर है, हेल्पर है, मेस बॉय है, और आपका कुक है। यानी कि इसमें आपका कम से कम 7 8 पद है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आप कौन से पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आप देखिए जब इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको सैलरी कितना मिलेगी, तो सैलरी देखिए आपको 40,000, यानी हर महीने आपको 40,000 मिलेगी। बाकी इसमें देखिए आपका अलग अलग पदों के लिए आपका अलग अलग सैलरी है, तो जब आपकी जॉब लग जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि आपको हर महीने कितना सैलरी मिल रही है। तो बाकी यही जानकारी आपको देनी थी। बाकी हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।